जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉरिडोर में। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम फिर आए हैं एक नया वीडियो लेके, और इस वीडियो का पोस्टर देख के तो आप लोगों ने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि इस वीडियो में क्या जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों इस जानकारी में जो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे वो टोटली जानकारी राफ़ेल के बारे में देंगे। जी हाँ, राफ़ेल जो अम्बाला एयरवेज से आज ही 29 जुलाई को लैंड किया है। और दोस्तों ये हम सभी भारतीय के लिए गर्व की बात है कि हमारी इंडियन जो एयर फोर्स है वो और भी स्ट्रांग होने वाली है। राइट, तो ये जहाँ पर जो टोटल जर्नी है क्या है, इस राफ़ेल के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो आइए चलते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि राफ़ेल की जो अभी उड़ान भर के आया है ये जर्नी के बारे में दोस्तों बताना चाहूँगा कि फ्रांस से यूएई से इंडिया ये एक स्टॉपेज लेके आया है। तो राइट, तो पहला जो स्टॉपेज था वो यूएई में था, और यहाँ पर फ्रांस से जब उड़ान भरी तो यहाँ के इंडियन एयरफोर्स के 5 जो पायलट थे, वो एयर पायलट थे, फाइटर जेट के पायलट थे, वो गए थे। और उसके बाद में पांचों ने वहाँ से उड़ान भरी, और उसके बाद में ये पहले यूएई में स्टॉपेज लेते हैं। तो यहाँ से जो फ्रांस से यूएई की जो डिस्टेंस है वो 5800 किलोमीटर है। बीच में एक बार एयर में ही रिफ्यूलिंग हुई थी, राइट। और उसके बाद में ये जो है यूएई से इंडिया है, और यूएई से इंडिया की जो सेकेंड स्टेज थी वो 2700 किलोमीटर की थी। और यहाँ पर दोस्तों 10 एयरक्राफ्ट डिलीवर होने वाले हैं, पर यहाँ अभी सिर्फ 5 हैं, और अगले 5 ट्रेनिंग पे हैं और बहुत जल्दी आएंगे। तो राफ़ेल दोस्तों जो बिल्ड किया गया वो फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी है, उसके द्वारा बिल्ड किया गया, राइट। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिली, देखते दे रहिए। और दोस्तों आइए चलते हैं, जानते हैं और इस राफ़ेल के बारे में ख़ास बात। तो सबसे पहले ख़ास बात यह है कि राफ़ेल जो अभी 5 आए हैं, सबसे पहले जानकारी दूंगा कि इसकी जो डील हुई थी वो 30 सितंबर 2016 में मनोहर पर्रिकर जी जब हमारे रक्षा मंत्री थे तब उन्होंने की थी। और उस टाइम पे इन्होंने जो डील की थी वो 59,000 करोड़ का थी, और यहाँ पर जो फाइटर जेट थे वो 36 राफ़ेल की थी, राइट। तो इस राफ़ेल में खास क्या क्या बातें हैं ये सब सारी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ है इसकी हाइट जो है वो 5.30 मीटर की है, और इसकी जो लेंथ है वो 10.3 मीटर की, और इसका जो वेट है वो 10 टन है, राइट। और दोस्तों इसमें जो कैमरा लगा हुआ है, कैमरा जो लगा हुआ वो 1000 केजी 1000 किलो का लगा हुआ है, 1000 किलोग्राम, राइट। और दोस्तों इसमें जो खास बातें हैं उनमें से ये 55,000 फीट की हाइट से ये हमला करेगा। 16 टन बम मिसाइलें ले जाने की क्षमता है इसमें, और 100 किलोमीटर दूरी से 40 टारगेट को एनालाइज कर सकता है, राइट। और एक साथ जो हमले कर सकता है वो 8 टारगेट पे कर सकता है। और दोस्तों इसमें जो गोले हैं वो 2500 गोले पर मिनट दागने की क्षमता है इसकी। और इसकी जो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है मैक्सिमम स्पीड, वो है 2130 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये बहुत भयानक स्पीड है, राइट। और इस स्पीड से वाकई चाइना या पाकिस्तान इनकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। और दोस्तों इस राफ़ेल में खास बात यह है कि परमाणु हमला करने की भी क्षमता है। और दोस्तों एक सबसे खास बात है, और भी एक और सारी खास बातें हैं, इनमें से 3 तरह की जो घातक मिसाइलें हैं उनसे ये लैस होगा, और 6 लेज़र गाइडेड बम लैस होंगे। और दोस्तों खास बात यह है कि जब पाकिस्तान में अगर यह कहीं हमला कर रहा होगा या चाइना में, तो उनके रडार में भी नहीं आएगा और हमला कर देगा। और दूसरी चीज़ यह है कि 200 किलोमीटर दूर से यह दुश्मन को पहचान सकता है। ये क्षमता बहुत है दोस्तों। अभी आपने देखा होगा जैसा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो उसमें हमारे जो फाइटर जेट थे वो गए थे उनकी टेरिटरी में। पर दोस्तों इसमें ऐसी क्षमता है कि यह बिना गए ही, क्योंकि इसमें दोस्तों जो दुश्मन को पहचानने की क्षमता है वो 200 किलोमीटर की और 100 किलोमीटर की दूरी पे ये वार कर सकता है। और जो बम की जो स्पीड होती है, मिसाइल्स की जो स्पीड होगी वह 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो दोस्तों जैसा कि आपने इसमें 100 किलोमीटर की स्पीड 100 किलोमीटर की डिस्टेंस से यह निशाना लगा सकता है, और 8 टारगेट एक ही साथ। मतलब अब हमें अगर नेक्स्ट टाइम कभी पीओके में आतंकवादी के जो यहाँ पर जहाँ पर वो बसते हैं, जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती हैं, ऐसी जगह पर अगर हमला करना है तो हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हमारे इंडियन एयरफोर्स को। और वहाँ पर ये 100 किलोमीटर दूर से यानी इंडिया से ही वो टारगेट करके एक साथ 8 टारगेट करके
वहीं से ही उड़ा सकते हैं, राइट। और यहाँ पर दोस्तों इसमें जो क्षमता है वो 9.5 टन हथियार ले जाने की क्षमता है, ठीक। और दोस्तों इसमें 2 इंजन होते हैं, तभी तो इतना मजबूत है, राइट। 3700 किलोमीटर मारक क्षमता है। तो दोस्तों जब ये अंबाला एयरबेस पे आए थे तो इनका स्वागत सबसे पहले ने जो आप अभी हमारे इंडियन एयरफोर्स चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया, जिनके पास 26 तरह के प्लेन उड़ाने का अनुभव है, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरे चीज़ दोस्तों, इस जो यहाँ पर जब स्वागत हुआ था तो ये फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट लैंडिंग फ़ोटो थी वो ये है, राइट। और इसमें जब ये लैंड हुआ था तो यहाँ पर वाटर से यहाँ पर इसका वेलकम किया गया था। फाइटर जेट्स के जितने भी आए थे तो वाटर का जो फ्लावर था, शावर टाइप का ऊपर था, और उसके बाद में ये नीचे से फाइटर जेट आ रहे हैं, राइट। तो ये एक कहीं ना कहीं ये हमारी एक परंपरा है इंडियन एयरफोर्स की, ये इसी तरह इनका वेलकम करते हैं, राइट। और दोस्तों इसमें ख़ास बात यह है कि मोदी जी ने भी ट्वीट किया है संस्कृत में, जैसा कि यहाँ पर आप संस्कृत में देख पा रहे हैं, राइट। उन्होंने भी यहाँ ट्वीट करके दिया है कि देश में देश के लिए देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने संस्कृत में यह ट्वीट किया है, राइट। और दोस्तों बहुत ये जो 5 राफेल मिले वाकई ये इंडियन एयरफोर्स को बहुत ही बड़े मुकाम तक ले जाएंगे, राइट। और जो दोस्तों ये अंबाला एयरबेस हरियाणा में है, इसलिए यहाँ पर इनको रखा गया है, इसलिए यहाँ पर लैंडिंग, क्योंकि दोस्तों यहाँ से पाकिस्तान POK और चाइना, इन दोनों की जो दूरी होगी लगभग बराबर होगी। तो कहीं किधर से भी किसी तरह का अटैकिंग मोड होता है तो यहाँ से उड़ान भरने में और पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि आपने देखा कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वह 2130 किलोमीटर, मतलब बहुत स्पीड होती है, बहुत ही जल्दी आप तुरंत ही दुश्मन के दरवाजे तक उसको मार के वापस आ सकता है, राइट। और दोस्तों इसमें 2 इंजन होते हैं, ये तो बहुत बड़ी क्षमता हो गई। सबसे ख़ास बात यह दोस्तों कि 60 किलोमीटर दूरी पर अगर दुश्मन खड़ा है और इसने एक बार वॉर कर दिया गया तो उसमें बाद में दुश्मन की बचने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं, राइट। मतलब दुश्मन का बचना नामुमकिन होता है। और एक और ख़ास बात यह है कि इसमें जो मिसाइल है उसको अगर लॉन्च किया जाता है, लॉन्च करने के बाद भी इसके टारगेट को बदला जा सकता है। ये मतलब अभी तक ऐसा जितने भी इंडिया में फाइटर जेट थे उसमें ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, पर अभी ये जो फैसिलिटी आई ना कि लॉन्च करने के बाद भी हम टारगेट को बदल सकते हैं। इससे अगर टारगेट इधर उधर मिसमैच होता तो वो एग्जैक्ट पोजीशन पे अटैक करेगा और ब्लास्ट कर देगा, राइट। तो मिसाइल की जो दोस्तों रेंज, अब इसमें जो हथियार है उनकी कुछ विशेषताएं। मिसाइल की दोस्तों जो रेंज है वो 500 किलोमीटर की जो क्षमता है वो रेंज है, राइट। इतनी दूरी तक वो वॉर कर सकते हैं। और उनका जो वेट है, इसमें जो वेट है वो लगभग 450 kg का विस्फोट इस पर कैरी किया हुआ है, राइट। और जो मिसाइल की स्पीड होगी वो दोस्ती होगी 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से मिसाइल जो होगी उसकी रफ्तार होगी, इस स्पीड से वो वॉर करेगी, राइट। और इसका जो मैक्सिमम वेट है वो 24,500 kg। भार उठाने की क्षमता जैसा कि मैंने बताया 9.5 टन। और इसकी जो जर्नी थी ये काफ़ी लंबी थी, और हमारे जितने भी भारतीय सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। जो अंबाला एयरबेस के आसपास जो घर थे उन्होंने वीडियो क्लिपिंग की, राइट। ये बहुत ही खुशी की बात है, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हमारे घर में गाड़ी आ रही हो, नहीं वैसे ही हम फील कर रहे थे। दोस्तों सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये जो एग्रीमेंट हुआ था 59,000 करोड़। वाकई में अमाउंट तो ज़्यादा है, पर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए और जो इसमें फैसिलिटी दी हुई है इस राफेल में, ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जो इंडिया एयरफोर्स को एक नए मुकाम तक ले जाएगी। और उम्मीद, और जैसे कि अभी देखा था ये जो F-16 जो ये फाइटर जेट है पाकिस्तान का, ठीक है। तो ये जो इसका जो कंपैरिजन करेंगे तो अगर 2 फाइटर जेट होंगे जब उसके पाकिस्तान के F-16, तब इसके जो एक राफेल है इसकी बराबरी कर पाएंगे या इसका कुछ निशाना या इसका पीछा करते हैं। अदरवाइज़ इनमें क्षमता बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी इंडियन आर्मी ने जो इंडियन एयरफोर्स में जो ये 5 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट आए हैं, रियली ये एक जो सिक्योरिटी है इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत खुशी होगी, और हमको भी खुशी थी और बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में जो जानकारी दी आप संतुष्ट होंगे। इस वीडियो में आपको सबसे खास बात इस प्लेन की क्या लगी ये ज़रूर बताइएगा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।